ही हमारा सौभाग्य है कि सुमन बहन जी आज हमारे बीच में मौजूद है और ये एक ऐसी विशेष तपस्वी आत्मा है जिसको बाबा ने सेवा अर्थ मधुबन की पावन भूमि पर रखा है। ज्ञान सरोवर कैंपस आपने सभी ने सुना है, तो ज्ञान सरोवर कैंपस में रहते हुए वहाँ के बाबा की सेवाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और दीदी जी के बारे में बताना चाहूँ तो आप बचपन में जब उन शरीर की आयु 5 साल की थी तब से ही ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में आए हैं और तभी से उनको आध्यात्मिकता की बहुत रुचि है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इस रुचि में और कई सत्य की खोज में जब उन्होंने अपना इंजीनियरिंग पूरा किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपना इंजीनियरिंग किया बैंगलोर यूनिवर्सिटी से और उसके पश्चात फिर ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से सेवाएं देने लगे। और वर्तमान समय हमारी जो एजुकेशन विंग है ब्रह्मा कुमारीज के, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। और ज्ञान सरोवर में हम सभी जानते हैं मोस्टली सारी वीआईपी कॉन्फ्रेंसेस जो होती है ज्ञान सरोवर के कैंपस में होती है, तो उन कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमने प्रैक्टिकली उनके थोड़ा अंग संग रहे हैं तो उनकी कुछ विशेषताओं को भी हमने देखा है। उनमें एक गंभीरता और रमणीयता का बहुत सुंदर बैलेंस है, साथ साथ न्यारी और प्यारी एक पर्सनालिटी है और योग तपस्या में बिलीव करती है, अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखती है। तो ऐसी विशेष हस्ती आज हमारे बीच में मौजूद है, तो हम करतल ध्वनि से उनका पहले वेलकम भी करते हैं। और मैं बहन जी को और सुनीता बहन जी को निवेदन करती हूँ कि हमारी इस ईश्वरीय दरबार में उनका थोड़ा स्वागत, बाबा ने कहा ना ताज तख्त और ये पहन कर रखना है, भले स्कूल की बात बाबा ने नहीं की थी लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे परिवार में पहली बार आए हैं तो हम इस तरह से आपका स्वागत करें। और उसके पश्चात फिर हम आपसे कुछ अपनी अनुभव के 10-15 सवा 8 बजे तक आप कुछ शेयरिंग्स भी क्लास वालों के साथ कर सकती हैं। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। स्वागत से आपका, अभिनंदन से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। हाँ इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। मन सुमन है महका, दीदा का पहाड़, स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत आपका, से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। हाँ इंतजार,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। स्वागत पिता शिव की शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। हर घर में होती है जिनकी पूजा, हर घर में होती है जिनकी पूजा। तन में ये तन में देवियाँ गई। शिव शक्तियाँ गई। ओम शांति। सबसे पहले सुनंदा दीदी को धन्यवाद। मुझे बुलाया यहाँ। कुछ दिन पहले दीदी का फोन आया कि ऐसा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप आ सकते हो। तो एक ही झटके में हाँ कहा क्योंकि मुझे भी था कि कभी भी यहाँ जगदम्बा भवन नहीं आई हूँ, पहली बार आने का मौका मिला। तो और इन डेट्स में कोई और सेवाएं तो ज्यादा नहीं थी, तो इसीलिए उसी समय हाँ कह दिया। और बहुत प्यार से दीदी ने जब निमंत्रण दिया तो मना भी नहीं कर सकते, है ना। और सेवा के कारण से तो हमारा जीवन ही है सेवा के लिए, तो तुरंत यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। वैसे तो यहाँ तो बहुत लोग कहते थे कि यहाँ जब जगदम्बा भवन आते हैं तो ज्ञान सरोवर लगता है, मिनी ज्ञान सरोवर लगता है। तो सचमुच ऐसा ही अनुभव हुआ कि यहाँ के जो भाई बहने हैं बहुत प्यारी, और दीदी की पालना में पल रहे हैं। सुनंदा दीदी के पालना इतने प्यार से सभी की पालना दीदी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, है ना। जब बाबा आज कह रहे थे
कि सतयुग और त्रेता युग में जो राजनीति होगा वो स्नेह और संबंध के आधार से राजनीति है ना। तो वो प्रैक्टिकली आप यहाँ अनुभव कर रहे हैं आप सभी दीदी के लीडरशिप में। हाँ, सुनंदा दीदी बहुत प्यार से सभी को चलाते हैं, सभी को पालना दे रहे हैं। बहुत मधुर भाषी, बहुत माँ की पालना हर एक महसूस कर रहे हैं। और मधुबन में भी जब आते हैं, ज्ञान सरोवर में भी अभी भट्टियों के सिलसिले में तो बहुत काफी बार दीदी को आना हुआ है। अभी ग्राम विकास में तो आते ही थे साल में एक बार तो ज्ञान सरोवर में, लेकिन भट्टियों के चलते हुए काफी बार दीदी का आना हुआ। आप सभी का भी काफी बार आना हुआ है ज्ञान सरोवर में। तो वहां भी देखते हैं बहुत सभी, वहां मधुबन में भी सभी को दीदी के प्रति बहुत प्यार, बहुत स्नेह है, क्योंकि हर एक को उन्होंने इतने प्यार से पालना दी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको ना स्नेह से चला लेते हैं, है ना। तो हमको भी वो ऐसे बनना है हर एक को, कि हर एक को हम प्यार से चलाएं, लॉ एंड ऑर्डर यूज करने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। तो ऐसा ही बहुत सुंदर, काफी साल पहले आई थी पूना, अभी काफी साल के बाद ये यहाँ जगदम्बा भवन बनने के बाद तो पहली बार आना हुआ है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और ज्ञान सरोवर में तो आजकल भट्टियां तो पूरी हो गई, अभी डबल फॉरेनर्स का सीजन, बाबा का सीजन शुरू है और डबल फॉरेनर्स काफी आ चुके हैं। अभी करीब 80-90 के करीब डबल फॉरेनर्स आ चुके हैं और फर्स्ट टर्न में करीब 350 भाई बहने होंगे डबल फॉरेनर्स ज्ञान सरोवर में। और वो फिर सिलसिला चलेगा अप्रैल तक, डबल फॉरेनर्स का प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में। और निर्मला दीदी का जो तबीयत है वो इतना अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले लास्ट मंथ दीदी ऑस्ट्रेलिया गए थे और सभी का संकल्प चल रहा था, इतने उम्र में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना दीदी के लिए राइट बात नहीं है, लेकिन दीदी ने हिम्मत रख करके काफी 2 साल तक, 2 साल में तो गए नहीं है, लेकिन क्योंकि हर साल तो दीदी हर महीने में 15 दिन बाहर रहते थे, माना अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक हर महीना, क्योंकि दीदी के, निर्मला दीदी के इसमें अंडर ऑस्ट्रेलिया, एशिया सभी कंट्रीज है ना, तो सभी बुलाते थे। तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक जानकी दादी ने कहा था कि आप 15 दिन बाहर रहो अपने जो सेवा क्षेत्र है, लेकिन के कोरोना के कारण से फिर 2 साल से कहीं गए नहीं थे। बहुत निमंत्रण आते थे तो दीदी ने फिर हिम्मत करके फिर गए ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वापस आते समय फिर थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा ये हो गया, फिर अहमदाबाद आते ही हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। फिर अभी ठीक नहीं हुए हैं। कल ही बात हुई और दीदी अभी तक वो हिम्मत नहीं कर पा रहे मुरली सुनाने की। कल तो ऐसे वैसे मुरली सुना लिया, लेकिन फिर आज कहते हैं कि नहीं सुना सकती हूँ मुरली। लेकिन फिर हम सभी की जिम्मेदारी होता है कि ऐसे महारथी आत्माएं जो फाउंडेशन है हमारे यज्ञ के, गिने चुने अभी बचे हुए हैं, उन सभी को योग का सहयोग जरूर दे, क्योंकि वो ऐसे आधी रतन बहुत जरूरी है अभी यज्ञ को, है ना, क्योंकि बहुत प्रेशियस है, बहुत वैल्यूबल ऐसी आत्माएं हैं। तो सभी योग तो कर ही रहे हैं, तबीयत ठीक हो जाए ताकि फिर क्योंकि उनके तरफ से वो तो कारोबार तो है ही है, लेकिन उनके सूक्ष्म रूप से जो महान आत्माओं की जो मदद मिलती है, भले वो कारोबार, दादी भी है, रतन मोहिनी दादी भी है, जो वरिष्ठ भाई बहन शांतिवन में भी है, भले इतना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली, लेकिन उनकी उपस्थिति ही जैसे यज्ञ के लिए बहुत जैसे प्रोटेक्शन है।
बहुत जैसे सभी ब्राह्मण भाई बहनों के लिए एक सकाश मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। तो इसीलिए हमारा भी एक फर्ज बनता है उन सभी आत्माओं के प्रति हम अपना योगदान तो नहीं कहेंगे, उनको दान की जरूरत नहीं है, लेकिन सहयोग, एक शुभ इच्छा, एक शुभ भावनाएं, जो वाइब्रेशंस है, हम सभी को हम सभी उन सभी के प्रति दे जरूर। हर रोज कुछ मिनट उन आदि रत्नों के लिए हम योगदान जरूर करें, क्योंकि जो देख रहे हैं संसार की स्थिति भी ऐसा है, और यज्ञ में भी जैसे अलग अलग सीन्स आ रहे हैं, तो खुद को भी जिम्मेदार बनाना है, जवाबदारी उठा करके। हम कहते हैं ना, वो दिन भी कितने अच्छे थे, लेकिन ये दिन भी कितने अच्छे हैं। हम याद करते हैं ना, जो बाबा मिलते थे ओम शांति भवन में, बहुत पुराने जो थे, वो जो मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिले हैं। दीदी आप मेडिटेशन हॉल में मिले हैं बाबा से? देखो हिस्ट्री हॉल में मिले, देखो हिस्ट्री हॉल में तो एकदम नजदीक, यहाँ नीचे ऐसे बैठे बैठे हिस्ट्री हॉल में मैं मिलते थे सबसे पहले। फिर मेडिटेशन हॉल जब बना तो लोगों को लगने लगा इतना दूर है बाबा। मुझे लगता है कि हिस्ट्री हॉल में बाबा नीचे बैठते थे, संदली पर बैठते थे, संदली पर भी, लेकिन फिर भी इतना नजदीक होता था। और मेडिटेशन हॉल में लगने लगा बहुत दूर है। और ओम शांति भवन में तो स्टेज बन गया। मेडिटेशन हॉल और हिस्ट्री हॉल में तो स्टेज भी नहीं था, एक जैसा एक ही है। और मैं इसमें ओम शांति भवन में स्टेज में बैठने लगे, फिर लोगों को लगा ये बहुत ही दूर है बाबा। वो दिन इतने अच्छे थे जो मेडिटेशन हॉल और हिस्ट्री हॉल में बाबा मिलते थे, ऐसा लगता था। फिर सीन, ड्रामा का सीन बदल गया, और फिर डायमंड हॉल में जब बाबा मिलने लगे, और ही दूर बाबा हॉल में बैठे हैं लेकिन स्क्रीन पर देख रहे हैं बाबा को। ऐसे हालत हो गई। फिर वो लोग याद करने लगे ओम शांति भवन कितना अच्छा था, बाबा मिलते थे ओम शांति भवन में। फिर अभी हम कहेंगे कितना अच्छा था, डायमंड हॉल में बाबा को मिलते थे। वो भी आज नहीं है ना? तो अभी और भविष्य में ये भी सीन नहीं होगा, है ना? इसीलिए जो भी अभी चल रहा है उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। हमेशा मुझे याद आता है जयंती बहन, जब ना फॉरेनर सीजन जब चलता था, दादी कॉटेज में रौनक होता था, क्योंकि दादियां होती थी, फिर बड़ी बहनें सब एक ही भवन में होते थे, तो बहुत मीटिंग्स और बहुत मिलना जुलना होता था। तो जयंती बहन का जो हमेशा होता था कि वो उनको नींद नहीं मिलता था, हमेशा दादी के साथ, जानकी दादी के साथ रहते थे। और फिर बड़ी दादी भी जब थे तो भोजन करते करते लेट हो जाता था, फिर अपॉइंटमेंट्स होता था, मीटिंग्स होते थे दोपहर का, फिर नींद ढंग से नहीं मिलता था। फिर कोई बोलते थे जयंती बहन को, आप इतना अपने आप को स्ट्रेच क्यों करते हो? दादी के साथ भोजन करने के लिए आप वेट क्यों करते हो? आप जल्दी जाकर के सो जाओ ना, जाकर के फिर मीटिंग्स होते हैं आपके। जयंती बहन हमेशा कहते हैं कि नहीं, मुझे ये जो मोमेंट है, ये जो समय है और भविष्य में मिलेगा नहीं, जो अभी का समय है मुझे पूरा बेनिफिट लेना है। उनको वो एहसास था उस समय, देखो कि नहीं, दादियों का संग, एक एक पल, एक एक समय, एक एक सेकंड जो साथ मिलता है, तो वो मुझे गवाना नहीं है। भले नींद कम हो चलेगा, लेकिन उनके साथ का अनुभव, भले वो दादी जानकी के साथ रहते थे लंदन में, फिर भी जब मधुबन में आते थे सभी दादियों के साथ, जो भी कारोबार सब एक साथ मिल करके जब करते थे, तो वो फिर अपने आप को जो कोई भी पूछती हूँ कि देखो कि उनको इतना एहसास है हर सेकंड का, तो हमें भी वो होना चाहिए ना कि जो मिल रहा है बड़ों के संग का, जो भी पालना मिल रही है, जितना हो सके अभी ले लेना है, अपने आप को भर लेना है, ताकि फिर जब नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो फिर कोई हमें अफसोस ना हो कि जब था, जब सभी थे, लेना चाहिए था, तो नहीं है तो क्या कर सकते। तो इसीलिए
कभी भी अफसोस करने का जो समय है वो नहीं आना चाहिए अपने को ना। जो अभी जो समय चल रहा है उसमें भी खुश, जो भी मिल रहा है लेते चले, क्योंकि भविष्य में ये भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है ना। तो वही मेरी धारणा अभी आजकल यही होता है कि बड़ों के संग जो भी पालना मिल रहा है लेते चले और फिर उसका एहसास, उसको अप्रिशिएट करें, है ना। तो ये बात है। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने शासन चलाए। इंद्रिय कर्मचारी हमारे, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। करें मंत्र के मन मंदिर से, समाचार पूछे सजग संगी से। बड़ी सावधान से इस राजधानी को आया की छाया से कल बचाए। सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। स्त्रिय कर्मचारी हमारे, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। है सिर्फ बड़ा न्याय, मैं राजा विराजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। सिंहासन पे हम आत्मा, राजन बने और शासन चलाए। कर्मचारी हमारे, बीच दरबार अपना सजाए। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, के खोया हुआ राज फिर से दिन।
के अंधार धरती गगन सिंहासन राजन बने शासन चला अपना सजान